जीव के स्वभाव कितने हैं, पुद्गल के स्वभाव कितने हैं, इस प्रकार 6 प्रश्न बनेंगे और कुल मिलाकर स्वभाव 2 प्रकार के हैं, सामान्य स्वभाव, विशेष स्वभाव। सामान्य स्वभाव के 11 भेद, विशेष स्वभाव के 10 भेद, कुल मिलाकर 21 भेद हुए। इन 21 भेदों में से मूर्त स्वभाव की चर्चा आरंभ करते हैं। जीवस्यापि असद्भूत व्यवहारेण मूर्त स्वभावः, जीव को भी असद्भूत व्यवहार से मूर्त स्वभाव होता है। अमूर्त स्वभावः स्पर्श रस गंध वर्ण रहितः अमूर्त स्वभावः, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, उसे अमूर्त स्वभाव कहते हैं। चूंकि लक्षण दिए जा रहे हैं स्वभाव के, और टिप्पणकार ने लक्षण देने के स्थान पर सरल सी बात कर दी कि जीव में मूर्त स्वभाव कैसे है, तो अब हमें लक्षण तो बनाना पड़ेगा। तो जो अमूर्त स्वभाव का लक्षण बनाया हुआ है, स्पर्श रस गंध वर्ण रहितः अमूर्त स्वभावः, इसका विपरीत कर दो तो स्पर्श रस गंध वर्ण सहितः मूर्त स्वभावः, ऐसा वाक्य बनेगा। फिर प्रश्न आएगा कि जीव में मूर्त स्वभाव कैसे पाया जा सकता है, तो उत्तर दे रहे हैं जीवस्यापि असद्भूत व्यवहारेण मूर्त स्वभावः, जीव में असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से मूर्त स्वभाव है। हम ठीक से इस विषय को समझ लेवे। संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब प्रमेयत्व गुण से सहित है। अनंत सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं, उनमें प्रमेयत्व नाम का एक गुण है, और प्रमेयत्व गुण का अर्थ है कि द्रव्य जिस शक्ति के निमित्त से किसी न किसी ज्ञान का विषय बन सकता है या बनता है। तो द्रव्य 6 है, ज्ञान 5 है। जब ये निर्णय होता है कि कितने द्रव्यों को अथवा कौन कौन से द्रव्यों को कौन कौन सा ज्ञान जानता है, तो फिर हमारे सामने तत्वार्थ सूत्र का कुछ सूत्र क्रम मिलता है, जिसमें एक सूत्र है मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु। उसमें द्रव्येषु बहुवचनात्मक शब्द है और उससे 6 की 6 द्रव्यों का ग्रहण होता है। अर्थात मति ज्ञान का विषय 6 द्रव्य है, श्रुत ज्ञान का विषय भी 6 द्रव्य है, क्योंकि मति ज्ञान ने जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है। केवल ज्ञान का विषय भी 6 द्रव्य है, क्योंकि वह निखिलार्थ साक्षात्कारी ज्ञान है। तो 3 ज्ञान 6 द्रव्यों को जानते हैं। मनःपर्यय ज्ञान मन में अवस्थित विचार मात्र को ग्रहण करता है, और वह विचार अर्थात संकल्प मूर्तिक है, अर्थात पौद्गलिक है, इसलिए रूपी है। अतः मन परे ज्ञान का विषय पुद्गल द्रव्य नाम का एक ही द्रव्य है। अब बचा अवधि ज्ञान।
अवधि ज्ञान के लिए सूत्र आया है रूपीष्ववधेः। रूपी द्रव्य में अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अब रूपी द्रव्य कौन सा है? तो एकदम स्पष्ट रूप से जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 5वें अध्याय में कहा, रूपिणः पुद्गलाः, इसका अर्थ हो गया रूपी द्रव्य अर्थात मूर्त द्रव्य एक है। किंतु पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में एक बात स्पष्ट लिखी, पुद्गल और पुद्गल से संयुक्त जीव, ये दो द्रव्य मूर्त द्रव्य है। जब जीव के 9 अधिकारों की चर्चा आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने द्रव्य संग्रह में की, तो वहां उन्होंने कहा वर्ण रस पंचगंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। निश्चय से आत्मा में 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण नहीं है, अतः आत्मा अमूर्त है। लेकिन बंधादो पंचमी विभक्ति का एक वचन है और पंचमी विभक्ति कारणवाची होती है। बंध के कारण से मुक्ति, आत्मा मूर्त है। सर्वार्थ सिद्धि में जीव मूर्त है कि अमूर्त है, एक प्रश्न का उत्तर देते समय आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है नायम एकांतः। मूर्त और अमूर्त विषय में आत्मा का एकांत से कोई पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि बंध की अपेक्षा से आत्मा मूर्त है, स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा अमूर्त है। तो संसारी जीव मूर्त है और अवधि ज्ञान जो है संसारी जीव को ग्रहण करता है। इस अपेक्षा से अवधि ज्ञान के विषय 2 हो गए। तो अन्य द्रव्य का गुण अन्य द्रव्यों पर आरोपित करके जो कथन होता है उसे कहते असद्भूत व्यवहार नय। तो असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से कर्म के उदय से होने वाले जो भी स्थित्यंतर आत्मा में पाए जाते हैं, ऐसे संपूर्ण संसारी आत्माओं को मूर्त आत्मा कहते हैं और मुक्त आत्माओं को अमूर्त आत्मा कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि मूर्त स्वभाव जीव में भी है। आगे सूत्र जो इसके बाद ही आएगा उसमें इसको और भी स्पष्ट करेंगे आचार्य महाराज। एक प्रदेश स्वभाव अखंडापेक्षया एक प्रदेश स्वभाव। जब द्रव्य को अखंड करके चर्चा करते हैं तो द्रव्य में एक प्रदेश स्वभाव पाया जाता है। अनेक प्रदेश स्वभाव भेदापेक्षया अनेक प्रदेश स्वभाव। किंतु जब उनके भेदों को ग्रहण किया जाएगा तो द्रव्य में अनेक प्रदेश स्वभाव की प्राप्ति होगी। विभाव स्वभाव स्वभावाद अन्यथा भवनम विभाव स्वभाव। विभाव विकारी भाव, वि उपसर्ग है, भू धातु है, भवंती ति भाव जो होता है उसको भाव कहते हैं। जो होते हैं, भवंती ति कहेंगे तो होते हैं और भवती ति कहेंगे तो होता है। तो स्वभावात अन्यथा भवनम, वि का अर्थ करना है विकृत विकारी, और विकार का अर्थ होता है स्वभाव से भिन्न, स्वभाव से विपरीत,
तो स्वभाव से विपरीत होने का नाम विभाव स्वभाव है। शुद्ध स्वभाव शुद्धम केवल भावम, जहां केवल भाव है अर्थात दो द्रव्य का मिश्रण नहीं है। एक बड़ी चर्चा हमारे समक्ष आई थी कि क्या संसारी आत्मा को शुद्ध कहा जा सकता है। मैं नए की बात नहीं कर रहा हूं, निश्चय नए की अपेक्षा से तो परम शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से अथवा भेद निरपेक्ष निश्चय नए की अपेक्षा से जिसका वर्णन आगे आएगा, तो उसमें द्रव्य शुद्ध होता है। यहाँ प्रश्न है कि शुद्ध कहते किसको है। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक ग्वाले ने शपथ खा करके मुझसे कहा कि मेरे पास से जो दूध ले रहे हैं वो दूध शुद्ध है, क्योंकि मैंने केवल शुद्ध पानी में शुद्ध दूध मिला, मतलब शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिला, इसमें कोई भी अशुद्धता नहीं मिलाई। तो भाई शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ जब किया जाएगा, दो द्रव्यों के संयोग को कहते अशुद्ध और केवल को कहते शुद्ध। तो यहां केवल भाव को शुद्ध स्वभाव कहते हैं। अशुद्ध स्वभाव तस्मात् विपरीतम अशुद्धम, तस्मात् का अर्थ करेंगे शुद्धात्। शुद्ध से जो विपरीत है उसे अशुद्ध कहते हैं और उससे युक्त स्वभाव को अशुद्ध स्वभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए देखना हो तो जीव में उत्पन्न होने वाला क्रोध ये अशुद्ध स्वभाव है। क्यों? क्योंकि पुद्गल का उदय, पुद्गल कर्म का उदय और जीव का पुद्गल कर्म रूप परिणमन, इस प्रकार से दो द्रव्यों की मिलकर के वो क्रिया हुई है। और जब दो द्रव्य मिल गए तो उसे अशुद्ध का। उपचरित स्वभाव स्वभावस्यान्यत्रो पक्षा अन्यत्रोपचाराद उपचरित स्वभाव, स्वभाव का किसी अन्य वस्तु में उपचार करने का नाम उपचरित स्वभाव है। यथा माणवक सिंहो माणवक, जैसे सिंह किसको कह रहे हैं हम? बिलाव को। माणवक यानी बिलाव। सद्वेधा, वो जो उपचरित स्वभाव वो दो प्रकार का है। कर्मज स्वाभाविक भेदात, कर्मज और स्वाभाविक। यथा जीवस्य मूर्तत्वम अचेतनत्वम, कर्म के कारण से होने वाले उपचरित स्वभाव कौन से हैं? मूर्तत्व और अचेतनत्व। यथा सिद्धानाम परज्ञता परदर्शकत्वम च, और स्वाभाविक स्वभाव कौन से है? सिद्धों की परज्ञता, पर को जानना, और परदर्शकत्वम, पर को देखना। तो यहां पर के कारण उनमें विकृति नहीं आई है, लेकिन पर का सहयोग लेकर किया जा रहा है, इसलिए उसको कहेंगे स्वाभाविक उपचरित स्वभाव। उपचार शब्द का अर्थ समझ लेना, चर धातु है जिसका अर्थ होता है चर गति भक्षण यो हो, गति करना या भक्षण करना, इसमें चर शब्द का प्रयोग होता है। जितने भी गत्यर्थक धातु है ये गत्यर्था ते ज्ञानार्था, इस नियम के अनुसार जितने गत्यर्थक धातु है वे सब ज्ञानार्थक है, इसलिए चर धातु का एक अर्थ होगा जानना। तो यहां चर शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और उप यानी समीप। उपचरती उपचार, जो निकटवर्ती होकर के ज्ञान उत्पन्न कराता है। जैसे बिलाव में शेर के सभी गुण नहीं है, लेकिन क्रूरता, ऐसे कुछ गुण हैं कि जिनके कारण से शेर नहीं होने पर
बिलाव को दिखा करके कहा जाता है शेर। तो ये उपचरित स्वभाव हुआ। तो कर्मज उपचरित और स्वाभाविक उपचरित, ये दो भेद होंगे। जिसमें कर्म के कारण से उपचार किया जाता है वो कर्मज उपचरित, और जो स्वभाव के कारण से उत्पन्न होता है वो स्वाभाविक उपचरित। फिर प्रश्न है 6 द्रव्यों में इन 21 भेदों का बंटवारा कैसे करेंगे? तो जीव पुद्गलयो रेक विंशति, जीव और पुद्गल में 21 स्वभाव होते हैं। मतलब आप देख लीजिएगा, कुल मिलाकर स्वभाव की संख्या 21, और सारे की सारे स्वभाव जीव में पाए जा रहे हैं, पुद्गल में पाए जा रहे हैं। यानी पुद्गल चेतन स्वभावी है, अमूर्त स्वभावी है, जीव अचेतन स्वभावी है, जीव मूर्त स्वभावी है। तो ये बात स्पष्ट अपन पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पष्ट करना है कि जिनको हम सामान्य कहते हैं, जैसे एक नियम बना दिया हमने रूपिणः पुद्गलाः, तो हमने कह दिया मूर्त स्वभाव है पुद्गल का, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मूर्त स्वभाव जीव का भी है और अमूर्त स्वभाव पुद्गल का भी है, क्योंकि कोई भी उनका गुण नहीं, मतलब स्वभाव कम नहीं हुआ है। चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एतैर्विना धर्मादित्रयाणाम षोडश स्वभावाः सन्ति। चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव, ये 5 हुए। इन 5 स्वभावों को छोड़कर शेष बचे हुए जो 16 स्वभाव है, ये धर्म, अधर्म और आकाश में, अर्थात 3 द्रव्यों में पाए जाते हैं। धर्मादि त्रयाणाम, धर्म आदि 3 द्रव्यों में। तो 3 द्रव्य कौन से हो गए? धर्म, अधर्म और आकाश। टिप्पणकार कह रहे के वे कौन से हैं? अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, परम स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, अचेतन स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव। क्या होता है? 21 भाव थे स्वभाव, उन 21 में से हमने 5 कम कर दिए तो 16 बचे। अब 16 के नाम ना दो तो भी पारिशिष्य न्याय से वो हो गए। यहाँ पर टिप्पण में 16 नाम दिए गए हैं। तत्र बहुप्रदेशत्वं विना कालस्य 15 स्वभावाः, उसमें बहुप्रदेश को छोड़ करके काल में 15 स्वभाव पाए जाते हैं। मतलब 16 में से एक और कम कर दो, बहुप्रदेशत्व स्वभाव, क्योंकि उसमें एक प्रदेशत्व स्वभाव ही है। तत्र अर्थात 16 स्वभाव मध्ये, 16 स्वभाव में से बहुप्रदेशम बिना, बहुप्रदेश के बिना, अर्थात अनेक प्रदेश स्वभावम विना, एकविंशति भावास्युर जीव पुद्गल योस्मताः धर्मादीनां षोडशस्यु काले 15 स्मृताः। 21 भाव जीव और पुद्गल में पाए जाते हैं। धर्मादिक में 16 भाव है और 15 भाव काल में पाए जाते हैं। टिप्पणकार ने लिखा है मताः इष्टाः, इष्ट है, माने गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। इति स्वभावाधिकारः, इस प्रकार स्वभावाधिकार पूर्ण हुआ।